अच्छा जी, अब हमारा पॉइंट है जी द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू डिस्ट्रप्शंस। इन डिस्ट्रप्शंस को हमने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, हैंडल करना है, ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ क्या है जी, हमने काम रहना है। अब जब हम काम कैसे रह सकते हैं, अगर किसी पर्सन ने कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन रेज़ कर दिया जो कि बिल्कुल भी बियरेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि आपने इस तरह का रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेज़ किया जाता है और वो कुछ इस तरह का होता है जो ऑब्जेक्शन है, जो कि बहुत टॉन्ट वाला है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सनल अटैक है, तो जो ऑडियंस होती है वो सरप्राइज़ होती है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, वो बड़े ही अटेंशन के साथ सुन रही होती है। तो यही वो चीज़ होती है जहाँ पे आपने ग्रेस अंडर प्रेशर, अगर आप यहाँ यहाँ पे ये क्वालिटी यूज़ करके दिखा देते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब काम रहने के लिए आपने क्या करना है, ये एक टेक्नीक होती है कि आप ह्यूमर इज़ अ यूज़फुल टू रिलीव द टेंशन दैट ऑफन अकम्पनीज अ डिस्ट्रप्शंस। एक ये यूज़फुल टेक्निक होती है कि आपने काम रहने के लिए जिस चीज़ को ऑब्जेक्शन बना के खड़ा किया गया है, आप उसमें से कुछ ना कुछ ह्यूमर, कुछ ना कुछ फ़नी ढूंढ लें, ठीक है? पीपल आर इंक्लाइन टू द रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंटर हु रिमेन सफिशिएंटली कंपोज टू अ लाफ एट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब ये कि उनको लगता है ये बंदा रिलैक्स्ड है, ये बंदा मैनेज कर सकता है। तो जो ह्यूमर होता है समटाइम ये किसी ऑकवर्ड सिचुएशन को भी इंजॉयबल बना देता है, ठीक है? तो आपने काम रहना है। उसके बाद क्या है जी, आपने एक्शन लेना है। आपने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना है। एक्शन इज डिटर्मिन्ड बाय वेदर द डिस्ट्रप्शन इज रिलेटेड टू एन इंसिडेंट और टू अ बिहेवियर। वो किसी वाक़ये के अकॉर्डिंग है, की तरफ इशारा कर रहा है, या फिर वो किसी बिहेवियर की वजह से है, ठीक है? अपने एक्शन लेके उसको कंट्रोल करना है, आपने फ्लेक्सिबल रहना है। अब फ्लेक्सिबल जो है, रिस्पॉन्डिंग टू अनफोर्सिन सिचुएशन ऑफन रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब जाहिर है ये वो सिचुएशंस होती हैं जो अनसीन होती हैं, अनफोर्सिन होती हैं, आपको इनसे पहले इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। आपने फ्लेक्सिबल रहना है, और आप फ्लेक्सिबल तब रह सकते हैं जब आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, जब आपके वर्ड्स फ्री हैं, मतलब आपके वर्ड्स अपने हैं, आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो फिर आप इजीली फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। मतलब किसी की बात के साथ एग्री करना, किसी को पोलाइटली डिसएग्री कर देना, इन ये चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी में आती हैं, ठीक है? फिर जी डिसरप्टिव इंसिडेंट, 3 टैक्टिक्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द डीलिंग विद डिसरप्टिव इंसिडेंट्स। ये कौन से हैं जी? डिटूअर है, डिले है और डिसमिस है। डिटूबर को उन्होंने किस तरह से ये कहा हुआ है, उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि अगर एक पर्सन की प्रेजेंटेशन है 9:30 बजे, जिस रूम में प्रेजेंटेशन है वो रूम अगर उस वक्त पे बिज़ी हो गया, तो आप क्या करेंगे कि आप आपने जिस क्लाइंट के लिए वो प्रेजेंटेशन करनी थी, आप उसी क्लाइंट के ऑफिस के नज़दीक कोई और लोकेशन देख लें, ठीक है? आप लोकेशन चेंज कर लें, तो इस चीज़ को आप डिटूवर कहते हैं। अब जो डिले है, डिले का क्या मतलब होता है? ये एक टेक्नीक है जो हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ये भी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे, लाइट ऑफ हो गई, लेकिन रूम के अंदर जो लाइट्स हैं वो विंडो के थ्रू लाइट आ रही है, और वो इतनी आ रही है कि आपको दूसरे लोग नज़र आ रहे हैं। तो आप बजाय इसके कि ओहो लाइट चली गई, ओहो मेरी वीडियो लाइट्स बंद हो गई हैं, अब मैं क्या करूँ, वगैरह वगैरह, मतलब आपने स्ट्रेस क्रिएट नहीं होने देना। आपने फ़ौरन से क्या करना है, आपने कहना है अच्छा जी लाइट ऑफ हो गई है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं तब तक आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आपने उनके साथ Q&A सेशन स्टार्ट कर लेना है जब तक लाइट आ जाएगी, और जब लाइट आ जाएगी ये सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। आपने वापस अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर लेना है, और आपने इस चीज़ को, इस डिले को, जो आपने डिले यहाँ पे आया है टेक्निकल इशू की वजह से या किसी भी इशू की वजह से, उसको आपने एक एडवांटेज में टर्न कर देना। आपने कह देना आई एम ग्लैड दैट हैपेंड, मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ, एटलीस्ट इसके अंदर मुझे ये चांस मिल गया कि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूं। मतलब आपने उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। डिसमिस, अब डिसमिस जो है वो कब किया जाता है? ये ऑल्दो दे रेयरली अकर, सम डिस्ट्रप्शंस आर बेस्ट हैंडल्ड बाय डिसमिसिंग द ऑडियंस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई, वैसे बहुत कम होता है, कभी अल्लाह ना करे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फायर, कोई ऐसी सीरियस सिचुएशंस जो हैं, कोई इमरजेंसी बन गई, मेडिकल इमरजेंसी वगैरह, तो अगर आपको कोई और तरीका नज़र नहीं आ रहा, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिसमिस कर देंगे, और आपने लीडरशिप रोल प्ले करना है। नेवर एवर फॉरगेट दिस थिंग, आपने लीडरशिप रोल प्ले करना है, ठीक है? फिर है जी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर क्या होते हैं जी? ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऑलमोस्ट हर प्रेजेंटेशन में मिलती है। प्रेजेंटेशन दूर की बात, इवन अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आप एक टीचर है ना, किसी किसी जूनियर क्लास के टीचर भी हैं, फिर भी कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जो डिस्टर्ब किया जा रहा होता है। जब हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है प्रोफेशनल आपके सामने बैठे हुए हैं और जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ना कोई ऐसा जो है वो लिसनर होता है जो कि कंटिन्यूअसली डिट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है? ऐसे लोगों को हम लोग डिट्रैक्टर्स कहते हैं, जो कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं, वो कोई पॉइंट नहीं छोड़ते। और वो ऐसा क्यों करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, और अगर वो ऐसा करें तो हमने उन्हें हैंडल कैसे करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है?
वो ऐसा क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन। उनकी उसकी कॉमन रीज़न्स हैं। पहले रीज़न क्या है जी? रेजिस्टेंस टू चेंज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको डर लगता है नई नई चीज़ को, नए आइडिया को अडॉप्ट करने से। ये देखें, दे फील थ्रेटन्ड बाय न्यू आइडियाज़, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू सिस्टम, न्यू प्रोसीजर, न्यू पॉलिसीज़। मतलब उनको नई चीज़ों को अडॉप्ट करने से डर लगता है। फिर उनको ऐसा लगता है कि हम सेल्फ डिफेंस करें, और सेल्फ डिफेंस में उन्हें 2 चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये कि अगर उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन रेज़ कर दिया जिसका आप सैटिस्फैक्टरी आंसर ना दे सके एज़ अ प्रेजेंटर, तो इसका मतलब ये है कि आपका आइडिया अच्छा नहीं है या फिर इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। दूसरा ये कि अगर उन्होंने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन रेज़ कर दिया जिसको आप डील ना कर पाए, तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए वो इस तरह की काम करते हैं। दूसरा क्या जी? रीसेंटमेंट। अब रीसेंटमेंट मोस्टली कौन से लोग करते हैं? जो आपको एज़ अ प्रेजेंटर ऑडियंस के अंदर बैठे हुए आपको आउटसाइडर फील हों, ठीक है? कोई कंसल्टेंट, कोई सेल्स पर्सन, कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनर, गेस्ट स्पीकर, ठीक है? कोई भी ऐसा बंदा जो है, ये वो लोग होते हैं जो डिसेंट करते हैं। फिर जी रिपीटिंग सक्सेसफुल बिहेवियर। अब रिपीटिंग सक्सेसफुल बिहेवियर, इसमें अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने बताई हुई है। व्हाट अ डिसरप्टिव पर्सन वांट इज़ व्हाट एवरी पर्सन वांट्स, अटेंशन। अटेंशन चाहिए होती है इन लोगों को। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, वो क्यों फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उसके रिस्पॉन्स में हँस रहे हैं, तो वो उसी चीज़ को रिपीट करेगा, ठीक है? मतलब आप वही रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो कि रिस्पॉन्स अगला बंदा चाहता है, वो अटेंशन चाहता है, आप उसको अटेंशन दे रहे हैं। तो फिर वो बार बार क्वेश्चन कर किए जाएगा, मतलब ये चीज़ उसको एडवांटेज लगेगा कि ठीक है, ये लोग जो है जिस तरह का मैं चाह रहा हूँ ये उसी तरह से ही बिहेव कर रहे हैं और मुझे टेंशन मिल रही है। तो आप अगर उसको इग्नोर कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अब इनको डील करने का तरीका सिर्फ ये ही तो नहीं है ना कि आप इसको इग्नोर करें। पहली बात तो ये कि आपने ये क्लैरिफाई कर लेना है कि ये पर्सनल अटैक नहीं है, ठीक है? ये पर्सन जो क्वेश्चन कर रहा है ये पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, ये पॉइंट पे अटैक कर रहा है। मतलब इसको आपके प्रपोजल से इशू है, इसको आपके प्रपोजल कि फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आप पे एज अ पर्सन या एज अ ह्यूमन बीइंग कोई पर्सनल अटैक कर रहा है, ठीक है? अब इसको डील करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है जी? बी कर्टियस। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डिट्रैकर्स को डील करना होता है। आपने उनको डील इस तरह से करना होता है, सिर्फ अपने वर्ड से ही नहीं आपने कर्टियस होना। आपने अपनी बॉडी को लूज़ कर लेना है, ठीक है? आपने बड़ा प्लेजेंट सी एक स्माइल दे देनी है अपने फेस पे, और आपने बड़ा ही पोलाइटली उस बंदे को अपनी टोन को बड़ा ही मीठा सा करके उसको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? मोस्टली क्या होता है कि जब आप कर्टेसी शो करते हैं अगला बंदा चुप कर जाता है। अगर ऐसा ना हो तो आपने क्या करना है जी? आपने एक्सरसाइज कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन आ गया। अब एक्सरसाइज कंट्रोल से क्या मतलब है? आपने ये समझना है कि आप ट्रैफिक कोप हैं और आपने लोगों की जो डिस्कशंस हैं उनको डायरेक्शंस देनी है, ठीक है? डायरेक्ट करना है। तो इसलिए इस तरह से आपने कंट्रोल करना है पूरी सिचुएशन को, ठीक हो गया?